क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों होता है और साबुन हाथ में फिसलता क्यों है? आज सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे अम्ल, क्षार और लवण के पूरे खेल को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका प्रभाव नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक नींबू जो होता है, नींबू के अंदर का जो रस होता है वो अम्ल होता है, ठीक है, अम्लीय उसका प्रभाव होता है। इसको अगर हम आपने लिया और आपने एक लिया, फिर जो लिटमस पेपर होता है वो, फिर आपने अगर उस नींबू के रस को लिटमस पेपर पर डाला तो जो नीला लिटमस पेपर होगा उसको ये लाल कर देता है। जैसे ही आप डालेंगे ये लाल हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, आखिर अम्ल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके लिए एक शब्द होता है, लैटिन शब्द जिसको एसियर कहते हैं। एसियर से ही जो है फिर एसिड बना है, यानी कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अम्ल के अंदर आती हैं, तो होती है नींबू, दही, नींबू का रस, सिरका, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अम्ल के अंदर आती हैं। यानी कि वो सारे पदार्थ जो खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्लीय कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है क्षार। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर आप इनको छुएंगे, यानी कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ ली, जैसे कि आपने साबुन ली, तो साबुन क्या है? साबुन जो है एक क्षार है। आपने जैसे ही उसको हाथ में लिया तो वो चिकना चिकना लगेगा, ठीक है, यानी कि साबुन जैसा चिकना होता है और इसका जो प्रभाव होता है, अगर आपने एक लाल लिटमस पेपर को लिया है तो उस लाल लिटमस पेपर पर जैसे ही आप साबुन को लगाएंगे या फिर किसी जैसे क्षारक को लगाएंगे तो वो जो लाल लिटमस पेपर होगा वो नीला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका प्रभाव होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। उदाहरण के लिए जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या फिर चूने का जो पानी होता है वो सब क्षारक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तुलना करें इन दोनों की, तो अगर हम जैसे बात करें अम्ल की और क्षार की, तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल को स्पर्श करने पर ये सामान्य तरीके के लगते हैं, जबकि क्षार, अगर आपने क्षार को अपने हाथ में लिया या फिर इसको स्पर्श किया तो ये आपको साबुन जैसे लगेंगे। जबकि अगर आप जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक शब्द होता है सूचक। सूचक का क्या मतलब होता है? यानी कि ऐसे वे पदार्थ होते हैं जो यह परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि सूचक एक तरीके के परीक्षण के लिए काम आते हैं और मतलब इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। यानी कि अगर आपके पास कोई एक विलयन है और आपके पास सूचक है, तो आप उस सूचक का उपयोग करके उस विलयन का पता लगा सकते हैं कि विलयन जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से सूचक हैं जिनसे हमें पता चल सकता है, तो देखो, एक तो होता है लिटमस पेपर, या फिर जिसको लाइकेनो से हम बात करते हैं कि लाइकेनो जिसको बोलते हैं, लाइकेनो से हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है। इस तरीके का लाइकेनो होता है, ये एक पौधा, मतलब एक तरीके का मतलब प्राकृतिक रूप है ये, और इसी से जो है लिटमस पेपर बनता है। दूसरी चीज़ होती है हल्दी। अगर आपने हल्दी का इस्तेमाल किया, और हल्दी से भी आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कोई जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसके अलावा एक होते हैं गुलहड़ का जो पेड़ होता है, गुलहड़ के फूल जो होते हैं, गुलहड़ के फूल से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। ठीक है, तो आप आज मतलब अगर आप चाहते हैं तो इसका परीक्षण जरूर कीजिएगा कि आप लिटमस पेपर बाजार से ला करके इसका परीक्षण आप कर सकते हैं। जैसे नींबू वगैरह लिया, लिटमस पेपर लिया, इस तरीके से आप इसका परीक्षण करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ आती है रंग परिवर्तन की, यानी कि जो रंग होते हैं वो परिवर्तित कैसे हो जाते हैं। तो देखो, जो आसुत जल होते हैं, आसुत जल में मौव, यानी कि जो मौव इन डिस्टाइल्ड वाटर, इसके अंदर जो अम्ल होता है वो लाल रंग का होता है, जबकि जो गुड़हल का फूल होता है उसमें अम्ल गहरा गुलाबी रंग का होता है, जबकि जो हल्दी होती है उसमें क्षार होता है वो भी लाल रंग का। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? यानी कि वो चीज़ें जो ना अम्ल है ना क्षार है वो उदासीनीकरण के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें पीएच मान की, तो इनका जो पीएच मान होता है, यानी कि जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 1 से लेकर 7 के बीच में होगा, तो वो अम्लीय होंगे, और अगर इससे मतलब कम होता है तो वो क्षार होते हैं, और जो जिनका पीएच मान 0 होता है वो उदासीनीकरण कहलाते हैं। जैसे कि जब एक अम्ल
उदासीनीकरण वह होते हैं जब एक अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को लवण यानी कि सैल्ट और उससे जो जल बनता है मतलब हमें जो है जल प्राप्त होता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी एक अम्ल लिया, साथ में आपने एक क्षार लिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया आपने एक नींबू लिया, साथ में आपने साबुन ली। लेने के बाद अगर आप उनको मिला देंगे तो उससे जो है लवण प्राप्त होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि लवण प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होगा और साथ में जो है ऊष्मा यहाँ पर निकलने लगेगी। यानी कि इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, यानी कि जैसे आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका उपयोग है। तो देखो, जो अपाचन होता है, पेट की अम्लता कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि प्रतिअम्ल एंटीसाइड लिया जाता है। यानी कि एक तरीके का जो मतलब जब पेट के अंदर अम्लता ज़्यादा हो जाती है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जो कि जो अम्ल होता है उसको कम कर देता है। दूसरी चीज़ है जो चींटी का डंक होता है। देखो, चींटी का डंक क्या होता है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है इस चींटी के डंक के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इतनी ज़्यादा चींटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या ब्लड जो है जमा हो चुका है, और अगर उस ब्लड जो जमा हुआ है अगर वहाँ पर चींटी काट ले तो आपके जो बॉडी है ना, वो वहाँ से जो है ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो खुल जाएंगी, जो ब्लड है वो जमा हुआ ख़त्म हो जाएगा और वो जो है एकदम बहना शुरू कर देगा। यानी कि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चींटी का डंक, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और इसी वजह से ऐसा होता है, जिसे नमी युक्त खाने के सोडे क्षारक से उदासीन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मृदा के उपचार के लिए, यानी कि जब मिट्टी खराब हो जाती है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जब मतलब खाद वगैरह डाल देते हैं या फिर और भी चीज़ें डाल देते हैं, तो फिर मिट्टी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, तो पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। फिर उसे इसी को ठीक करने के लिए मिट्टी को बिना बुझे चूने, यानी कि जो बिना बुझे चूना होता है, फिर उसको यहाँ पर डाला जाता है और बिना बुझे चूने को डाल करके जो मिट्टी होती है उसकी जो एक उर्वरता है या फिर उसकी जो एक गुणवत्ता है वो भी यहाँ पर सही हो जाती है, यानी कि बढ़िया हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को देखा, यानी कि एकदम बेसिक चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है बी है एसियर। एसियर से जो है मतलब जो एसिड है इसकी उत्पत्ति हुई है। लाइकेन से कौन सा प्राकृतिक सूचक प्राप्त होता है? तो देखो, लाइकेन से जो है लिटमस प्राकृतिक सूचक हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। गुड़हल का पुष्प सूचक क्षारीय विलयन को किस रंग में बदल देता है? तो वो जो है हरे रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों और क्षारकों के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको जो है उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि जो एसिड होते हैं और जो बेसिस होते हैं, यानी कि एसिड्स और बेसिस को जब हम मिला देते हैं तो वो जो है एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि अम्लों और क्षारकों के मिलने से उदासीन बनता है। क्या इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए किस प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो देखो, इसमें जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये देखो, सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो हमने भी पीछे पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लिटमस है, लिटमस पत्र का रंग अशुद्ध जल में कैसा होता है? तो जो होता है माव कलर का होता है, जिसको कि नील शोण या फिर इंग्लिश में पर्पल कलर बोलते हैं। क्या आप जानते थे कि पर्पल को हिंदी में नील शोण बोला जाता था? अगर आप जानते थे तो भी आपने बताना है, नहीं जानते थे तो तब भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, आपने ये ज़रूर बताना है कि पर्पल को, जो हमने अभी बोला कि पर्पल को हिंदी में नील शोण बोला जाता है, आपने इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है अगर आपने ये वीडियो देखी है तो, ताकि आपको हम पता चल सके कि हाँ किस ने जो है ये वीडियो देखी है। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।